दोस्तों और भाई लोग, कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम के जितने भी कैंडिडेट हैं, खास करके जो मेडिकल फ़िट कैंडिडेट हैं और आगे जो री मेडिकल में जाके फ़िट होगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, सबको शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब फोर्स एलोकेशन किया जाएगा, यानी कि पहले तो मेरिट दिया जाएगा एसएससी की तरफ से, जितने कैंडिडेट मेरिट पे आएगा, तो एक हफ्ता या 10 दिन के बाद सीआरपीएफ उन लोगों का फोर्स एलोकेशन करेगा, यानी कि मूड ऑफ सिलेक्शन जो होता है, कि जो कैंडिडेट मेरिट में क्वालिफाई होंगे, मेरिट पे जिनका नाम आएगा, तो उन लोगों को बाद में ट्रेनिंग में भेजा जाएगा 45 दिन के अंदर में। तो फोर्स एलोकेशन जो होता है, यानी कि किसी कैंडिडेट मेरिट पे पास होते हैं, मेरिट पे जिसका नाम है, बाद में उनको कौन सा फोर्स मिलेगा, कौन सा फोर्स को उनको एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। तो वो मैं बताना जा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे होता है। अभी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट मैटर जो है, पहले तो आपको मेरिट पे आना है। अब एसएससी जब मेरिट देगा आपका, तब वहाँ पे ये नहीं दिखाएगा कि आपका कौन फोर्स में सिलेक्शन हुआ, बस आपका मेरिट बन गया, आपका नौकरी लग गया, ये पक्का है। बाद में सीआरपीएफ पे डिसाइड करेगा कि आपका कौन फोर्स में आपको डालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो करिकुलम एक्टिविटी है जो है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहले तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम जो हुआ था, कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम तो हुआ था, उसमें आपका फाइनल नॉर्मलाइज जो मार्क्स था, जो घट के या इंक्रीज़ होके या डिक्रीज़ होके जो हुआ था फाइनल, पहले वो देखा जाएगा, ठीक है। तो पहले वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। लेकिन बाद में जब सीआरपीएफ फोर्स एलोकेशन करेगा, तो वहाँ पे जो देखा जाएगा, पहले आपका कास्ट, किस कास्ट में आप आते हैं, ठीक है। आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बॉर्डर, नक्सल, जनरल जिसमें आप आते हैं वहाँ पे वैकेंसी कितना है, कितने कैंडिडेट अवेलेबल है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पोस्ट प्रेफरेंस। आपने जब पोस्ट प्रेफरेंस डाले थे ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम, ABCD करके, यानी कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल और NISSF, ऐसे होता है ABCD, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको फोर्स एलोकेट किया जाएगा। पहले जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, उसको देखा जाएगा। अगर वो पोस्ट प्रेफरेंस में आप आ जाते हैं, आप कटअप में आ जाते हैं, वैकेंसी में आ जाते हैं, तो आपको पहले पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा, जो आपका पहले पोस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। और अगर आप पहले पोस्ट प्रेफरेंस जो है सबसे फर्स्ट, उसका कटअप में, उसका वैकेंसी क्या होता है में आप नहीं आते हैं, तो आपको दूसरा पोस्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपने डाले हैं ABCD, यानी कि आपने प्रेफरेंस दिए हैं BSF, CISF, CRPF और SSB डाला है। अब जब आपका मेरिट बन गया एसएससी की तरफ से, अभी आपका फोर्स एलोकेशन हो रहा है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ पहले क्या देखेगा, आपका जो वैकेंसी है आपका स्टेट का या आपका डिस्ट्रिक्ट का, और आप जिस कास्ट में आते हैं, उसके हिसाब से आप बीएसएफ का कटअप में आता है या वैकेंसी में आता है, कितने बच्चे ने बीएसएफ का फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, उसका नंबर कितना है। तो ऐसे करके कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर आपको पहले पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आपको सेकंड देखा जाएगा, थर्ड देखा जाएगा, ऐसे करके मेरिट बनता है, ठीक है। और ये मैं बताने जा रहा हूँ जो भी है, अभी मेरिट जो बनाएगा वो एसएससी बनाएगा, मेरिट एसएससी बनाएगा, सिर्फ आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के ऊपर बनाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में जब फोर्स एलोकेशन किया जाएगा सीआरपीएफ की तरफ से, वो देखा जाएगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पे वैकेंसी कितना है, और जो कैंडिडेट मेरिट सिलेक्टेड है, ठीक है, जो कैंडिडेट मेरिट सिलेक्टेड है, उन लोगों का एवरेज मार्क्स क्या है, कितना कैंडिडेट ने पहले पोस्ट प्रेफरेंस में ये फोर्स डाले हैं, ये सब देखा जाता है। अभी देखो, इसमें ज़्यादातर कैसा ही होता है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ का वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। अभी ज़्यादातर बीएसएफ सीआरपीएफ ही डालते हैं, और सीआईएसएफ एसएसबी पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है, तो आपको सेकंड मिलेगा या थर्ड मिलेगा, फोर्थ मिलेगा, ऐसे करके आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। ये मेरिट के बाद आपको पता चलेगा, जब मेरिट देगा तब वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, नाम जो भी है वो दिया होगा। लेकिन जब सीआरपीएफ की तरफ से फोर्स एलोकेशन किया जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका किस फोर्स में मेरिट बन गया, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है आप सबके लिए। और अगर ऐसा हुआ कि किसी ने सिर्फ एक या दो पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया है, ठीक है, तो उसको वही पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से देखा जाएगा। अगर उसमें आपका मेरिट बन गया, ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं मेरिट बनता है तो बचे जो वैकेंसी है उसमें उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये सबको पता नहीं। सब सोचते हैं कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया, मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाएंगे, तो ऐसा बात नहीं है।
आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मिलने के लिए कम से कम आपका 10 से 12 नंबर ज़्यादा होना चाहिए कटअप से, तो आपको मिल सकता है। अगर आपका 2 4 5 नंबर ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने का चांस बहुत कम है, आपको सेकंड नहीं तो थर्ड प्रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरिट बनता है, आप सब लोगों को ये जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट जो बात है, आप एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए थे 45 पेजों का, वहाँ पे जाकर जो मूड ऑफ सिलेक्शन है वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। जब मेरिट बनता है किस आधार पे बनता है, फोर्स एलोकेशन जब होता है वो किस आधार पे होते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। और ग्रुप में मैंने टाइप करके लिख के भी दे दिया, ये भी आप पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाए। अभी देखो मैंने आपको मूड ऑफ सिलेक्शन के बारे में जितना मेरे से हो सके डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि मूड ऑफ सिलेक्शन जो होता है, फाइनल मेरिट जैसे कैसे बनता है, या बाद में जब फोर्स एलोकेशन किया जाता है वो किस आधार पे होते हैं, मेरे से जितना हो सके मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। तभी भी आपका समझ में नहीं आता है तो मैं और थोड़ा आसान करके आप लोगों को समझाता हूँ, बोलने का कोशिश करता हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए, जो कैंडिडेट मेरिट सिलेक्टेड होगा, ठीक है, अभी वैकेंसी जो है 60,210, तो उतने बच्चे को ही लिया जाएगा। ठीक है, तो उससे कम ले सकता है, ज़्यादा नहीं लेगा, इतना कंफर्म है। तो अभी जो है, तो मेरिट पे आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका एग्ज़ाम मार्क्स, आपके एग्ज़ाम मार्क्स एंड आपका जो वैकेंसी है उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, तब पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह कुछ देखा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपका मेरिट बन जाता है एसएससी की तरफ से, तब आपको भेजा जा रहा है सीआरपीएफ के पास, जो आपका फोर्स एलोकेशन करेगा। अभी जो कैंडिडेट मेरिट सिलेक्टेड ऑलरेडी हो गए हैं उनका जो फोर्स एलोकेशन हो रहा है, अभी देखो वैकेंसी 3 टाइप के होते हैं, सब लोगों को पता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जनरल डिस्ट्रिक्ट एंड नक्सल डिस्ट्रिक्ट। अभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में कुछ फोर्स का वैकेंसी होता है, सारे फोर्स का वैकेंसी नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो हम पश्चिम बंगाल से है, तो हमारा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वो बीएसएफ एंड एसएसबी है। ठीक है, तो अगर आप दूसरे स्टेट का बॉर्डर में आते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपका बॉर्डर का वैकेंसी किस फोर्स में आता है। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के कटअप में हैं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको सिर्फ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जो फोर्स है वही मिलेगा, दूसरा कोई फोर्स नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले का। अभी नक्सल डिस्ट्रिक्ट जो है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में सब फोर्स का वैकेंसी आता है। ठीक है, और जनरल डिस्ट्रिक्ट में तो सब फोर्स का वैकेंसी आता ही है। ठीक है, तो ये 6 फोर्स के लिए ABCDE तक। ठीक है, यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जो सीएपीएफ डिपार्टमेंट है। अभी एसएसएफ और एनआईए का जो है वो आप लोगों को पता है कि उसका मेरिट ऑल ओवर इंडिया में बनता है, वैकेंसी भी कम रहता है, कटअप भी बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो एसएसएफ और एनआईए को बात को छोड़ के मैं बाकी जो 6 फोर्स का है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका मेरिट बन गया तो आपको जैसे बाद में जो फोर्स एलोकेशन किया जा रहा है इस आधार पे किया जा रहा है। अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कैंडिडेट बॉर्डर एंड नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, बॉर्डर नक्सल डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट है, अगर उनका एग्ज़ाम मार्क्स जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा है तो उनको जनरल डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी भी मिलेगा, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी तो ऑलरेडी उनके लिए रिजर्व है। तो ये बात सोचना चाहिए, तो इसीलिए बॉर्डर और नक्सल डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट का थोड़ा ज़्यादा फायदा है। ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट सिर्फ जनरल डिस्ट्रिक्ट में आता है, सिर्फ उन लोगों को जनरल डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी मिलेगा, बॉर्डर नक्सल नहीं मिलेगा उनका। अगर उसमें उसका मेरिट बनता है तो ठीक है, अगर नहीं मेरिट बनता है तो बस वो आउट ऑफ द मेरिट लिस्ट हो रहा है। लेकिन बॉर्डर और नक्सल के लिए ये नहीं है। लेकिन और एक बात है इंपॉर्टेंट जो है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट का कटअप जनरल डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा कम जाता है। ठीक है, जो भी है बहुत कम जाता है। अभी आप नक्सल या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट है, अगर आपका एग्जाम का जो मार्क्स है वो भी आपका बॉर्डर या नक्सल डिस्ट्रिक्ट के अंडर में है, आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा नहीं है, तो आपको बॉर्डर नहीं तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखा जाएगा, उसमें ही आपका मेरिट बनेगा जो फोर्स सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ये बात को सोचना। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए या जो भी है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के लिए आपको जब अपने फॉर्म भरे थे उसके टाइम आपको सोच समझ के देना था कि मैं कहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ, उस मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर में आता है या नक्सल में आता है या जनरल में आता है, कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो ये सोच के देना चाहिए था। जो भी है, आपने जैसे भी वैकेंसी दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे भी करके आपका मेरिट बन जाए, बाद में आपका फोर्स एलोकेशन देखा जाता है कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस डाले है उस हिसाब से आपको कौन फोर्स में डालेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो इसे और भी डिटेल में समझा जा सकता है, मेरे से जितना हो सके मैंने बता दिया, आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो क्या करे, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पा रहा। ठीक है, सबको पता होना चाहिए था अगर मेरिट बन जाता है तो बाद में मेरे को कौन सा फोर्स में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है सबके लिए। अभी मैक्सिमम ही ऐसा होता है कि देखो ज़्यादातर कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है। अभी CISF, SSB कंपटीशन ज़्यादा है, सबको पता है कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए मेरिट लिस्ट थोड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है, BSF का कम जाता है, CRPF का भी कम जाता है, थोड़ा बहुत कम जाता है। ठीक है, अभी देखो सबके लिए गुड लक, जो भी होगा अच्छा होगा।
और बहुत जल्द री मेडिकल शुरू होगा मेरे हिसाब से। सितंबर के लास्ट तक ही एडमिट कार्ड, नोटिस जो भी है आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में, और अक्टूबर से कन्फर्मली शुरू हो जाएगा। अभी एडिशनल कैंडिडेट का भी मेडिकल चल रहा है, बंगाल में भी ख़त्म हो गया। ठीक है, बस वेट करो, इस साल के लास्ट तक चांसेस है मेरिट लिस्ट आने का, नहीं तो अगले साल जॉइनिंग मेरिट जो भी है आपको मिल जाएगा। बस यही इन्फॉर्म करना था, और सबके लिए गुड लक। जय हिंद।